देख रहे हैं हिमाचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। कुल्लू जिला के आनी उपमंडल में कोविड वैक्सीनेशन के लिए 12 स्थान तय कर लिए गए हैं। इसके लिए 11 जनवरी से ड्राई रन शुरू होगा। एसडीएम आनी ने कहा है कि लोग इस मामले में कोई अफवाहें ना फैलाएं। सरकार की ओर से आम लोगों के वैक्सीनेशन के लिए जिस कोरोना वैक्सीन की अनुमति दी जाएगी वह पूरी तरह से सुरक्षित होगी। सरकार पूरी सावधानी और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वैक्सीन की अनुमति देगी। हमारा वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद की स्टेज को एकदम पोस्ट मार्केटिंग स्टेज। ये ट्रायल चलते रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, जो कमियां रहती हैं वो आगे आगे हर साल जो उसको किया जाता है। तो ये असर एक तो है कोवैक्सीन। दूसरा जो इंडिया में आने की जो संभावना है वो हमारे पास है कोविशील्ड, जो इंडियन काउंटर पार्ट जो है हमारा, ये एक तो एस्ट्राजेनिक है जो बाहर का, और उसकी कॉर्पोरेशन में जो हमारा इंडिया का है सीरम इंस्टीट्यूट, ये लोग मिलकर बना रहे हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक जो है कोविशील्ड के नाम से, वो भी स्टेज 3 में, शायद ये भी इंडिया में जो जनवरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच अब एक और मुसीबत मंडराती हुई नजर आने लगी है। देश के कुछ राज्यों में अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल के बाद देश में हिमाचल प्रदेश चौथा ऐसा राज्य बन गया है जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, कांगड़ा जिले की पोंग बांध झील में मृत पाए गए प्रवासी पक्षी बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। झील अभ्यारण्य में अब तक करीब 2500 से भी अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। कांगड़ा जिले के फतेहपुर, देहरा, जवाली और इंदौर उपमंडल में मुर्गी, बतख, हर प्रजाति की मछली और उससे संबंधित उत्पादों जैसे अंडे, मांस सहित चिकन की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने कदम उठाते हुए कुछ क्षेत्रों को सील कर दिया है। पौंग डैम सेंचुरी के पास माइग्रेटिंग बर्ड्स की सडन डेथ्स की रिपोर्ट आ रही थी मीडिया में भी और विभाग द्वारा। इसके बारे में जिला प्रशासन द्वारा कल एक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग की गई थी और उसमें फॉरेस्ट और एनिमल हस्बेंड्री वाले जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बताया कि इनके सैंपल्स जो हैं वो टेस्टिंग के लिए जलंधर और भोपाल भेजे गए हैं। कल शाम को ही जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके मुताबिक उन बर्ड्स में H5N1 वायरस के फ्लू के वजह से उनकी डेथ होने की पुष्टि हुई। ये नया वायरस है। अभी तक उस क्षेत्र में हमारे पास ह्यूमन ट्रांसमिशन की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। शुरू कर दो। मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं होलसेल की दुकान अंडे का काम करता हूँ और जो सप्लाई पीछे से आ रही थी सप्लाई बंद हो गई है और कामकाज बिल्कुल जीरो हो गया। इसका काम नहीं है बिल्कुल भी। तो पहले कोरोना की मार थी, अब इसकी बर्ड फ्लू की मार पड़ गई है। तो गवर्नमेंट प्रशासन के हिसाब से देखना पड़ेगा उनको कैसे ठीक करना है, उसके बाद ही ठीक होगा। ये बड़ा मंडी जिला में कोरोना वैक्सीन पहुंचने के साथ ही कोरोना बचाव को लेकर टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण अभियान के सफल संचालन हेतु तैयारियां परखने के लिए जिले में 11 जनवरी से 111 जगहों पर ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। ड्राई रन के जरिए जिला में टीकाकरण कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया कोविन पोर्टल में डेटा एंट्री और टीकाकरण स्थलों पर सुविधाओं की उपलब्धता को परखा जाएगा। साथ ही जहां सुधार की जरूरत होगी वहां सुधार भी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में हर जिले में एक जिला स्तर की कमेटी गठित की है डीसी की अध्यक्षता में, जो कि आने वाले समय में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कार्य करेगी। इस कमेटी की आज पहली बैठक मंडी में आयोजित की गई थी और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर हुई है उसकी चर्चा की, उसकी समीक्षा की गई और आने वाले दिनों के लिए एक स्ट्रैटेजी भी बनाई है, जिसके माध्यम से जिला मंडी में सभी लोगों की जो वैक्सीनेशन जितनी करनी है वो किस तरह से की जा सके और उसके लिए क्या व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। नए साल में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ने वाला है। जी हां, पर्यटन नगरी मनाली में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और बेंगलुरु के लोगों ने अधिकांश बुकिंग की है। हनीमून पैकेज के लिए मनाली, शिमला, धर्मशाला और कसौली को सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है।
लॉकडाउन के बाद हिमाचल पसंदीदा हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। लॉकडाउन के चलते बीते साल शादियों के बाद लोग हनीमून मनाने बाहर नहीं जा पाए थे। अब जबकि कोरोना के मामले थम रहे हैं और वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, तो भारी संख्या में नवविवाहित जोड़े हनीमून मनाने हिमाचल आने वाले हैं। नवविवाहित जोड़ों को आकर्षित करने के लिए 10,000 से लेकर 50,000 तक आकर्षक पैकेज जारी किए हैं, जिनमें होटल रूम, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन और साइट सीन शामिल हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का दौरा किया, साथ ही मरीजों का हाल भी जाना और अस्पताल की कार्यशैली को भी परखा। सीएम ने लोगों की सुविधा के लिए कुछ नई योजनाएं भी शुरू की है। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिन में हुई बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में पिछले 3 दिनों से ऊंची चोटियों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। आपको बता दें, बर्फबारी के चलते 2 हाईवे सहित कई सड़क मार्ग यातायात के लिए बाधित हो गए हैं। रोहतांग दर्रा में अब तक 90, अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में, सेलंग नाला में 30, केलांग में 25, उदयपुर में 25, सिसु व कोकसर में 75 और जलोड़ी दर्रा में 30 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वहीं रात को करीब 1 बजे तक वाहनों को निकालने के लिए पुलिस के जवान डटे रहे। 2 दिन से हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है। जो WD का इफेक्ट था लास्ट 2 डेज में था, अभी जो है आज इसका इफेक्ट जो बहुत कम रहेगा। आज कुछ एक जगह पे ही खास करके जो मिडिल्स और हाईज वाले इलाके हैं वहाँ पर ही लाइट टू मॉडरेट बारिश या स्नोफॉल हो सकती है। अदरवाइज़ बाकी जो इलाके हैं, जो खास करके निचले इलाके हैं, वहाँ पे वेदर क्लियर रहेगा। पिछले 24 घंटों में जो काफ़ी जो अच्छी स्नोफॉल और बारिश हुई है, लगभग सभी स्थानों में बारिश और स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा जो स्नोफॉल है कल्पा में 71 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया और जो सबसे ज़्यादा बारिश थी वो घुमारवीन में रही। कांगड़ा जिला के पोंग डैम में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद उनकी सैंपलिंग में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद बिलासपुर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। सर्दी के मौसम में बिलासपुर के गोविंद सागर झील और कोलडेम झील में भी प्रवासी पक्षियों का अक्सर आवागमन होता है। एहतियात के तौर पर बिलासपुर जिला प्रशासन ने मुख्य झीलों गोविंद सागर और कोलडेम पर प्रवासी पक्षियों की होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने की DFO वाइल्ड लाइफ निदेशक को निर्देश जारी किए हैं। नहीं, जैसा आपको विदित ही है कि जो पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ से कल जो हैं कुछ जो प्रवासी पक्षी हैं उनकी टेस्टिंग हुई थी और उनमें H1N1 जो है इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो पाने की पुष्टि हुई है। तो जैसे ही हमें ये सूचना मिली थी, हम भी, क्योंकि यहाँ भी गोविंद सागर जलाशय है तो ये हमारे लिए भी एक चिंता का विषय था, इमीडिएटली मैंने जो है यहाँ पे जो DFO वाइल्ड लाइफ हैं उनसे भी संपर्क किया और डायरेक्टर फिशरीज से भी संपर्क किया कि कुछ इस टाइप की घटना उन्होंने ऑब्जर्व तो नहीं की है, पर अभी फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई भी इस टाइप की घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। तो हम इस पर कांस्टेंट नज़र बनाए रखे हुए हैं और जैसे ही कुछ अगर इस बात की अगर सूचना मिलती है या पुष्टि होती है तो हम उचित कदम जो हैं इस पे उठाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल न्यूज़। नमस्कार।